Hello guys, welcome back. Today I explain how to write a program to print a half pyramid using alphabets. आज जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से एक पिरामिड प्रिंट करेंगे जिसमें कैपिटल A फर्स्ट रो में प्रिंट कर रहे हैं ओनली वन टाइम, कैपिटल B सेकेंड रो में 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, कैपिटल C थर्ड रो में 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, कैपिटल D फोर्थ रो में 4 टाइम प्रिंट हो रहा है एंड कैपिटल E फिफ्थ रो में 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। Let's start a program to print half pyramid using alphabet। आज का जो प्रोग्राम है एक पैटर्न ही प्रिंट कर रहे हैं, बट अभी तक जो पैटर्न हम प्रिंट कर रहे थे उसमें हम एस्टेरिक प्रिंट कर रहे थे, बट आज के प्रोग्राम में हम अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करेंगे पिरामिड की फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में। प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, यहाँ पर इंक्लूड studio.h। देन सेकेंड हेडर फाइल लेते हैं, यहाँ पर इंक्लूड conio.h। दोनों ही हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद में मेन मेथड हम चलाते हैं void main। देन ब्रैसेस स्टार्ट करते हैं। अब इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए हमें कोई स्पेसिंग प्रिंट नहीं करानी है, सिंपली रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन करेंगे जो कि हमें इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में पैटर्न है, तो उसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो I एंड J सिर्फ 2 ही वेरिएबल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिंग प्रिंट नहीं करनी है, ओनली रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में पैटर्न प्रिंट हो रहा है। तो नेस्टेड फॉर लूप में 2 ही फॉर लूप चलाएंगे, एक के लिए हमने I ले लिया, सेकंड वाले के लिए J वेरिएबल लिया। अब इस पैटर्न में अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट लेना पड़ेगा जिसका टाइप क्या है, और उस वेरिएबल्स का नेम क्या दे देते हैं हम, अल्फ़ाबेट, और उसको इनिशलाइज कर देते हैं कैपिटल A से, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो कैपिटल A, फर्स्ट रो में कैपिटल A प्रिंट हो रहा है, सेकंड में कैपिटल B 2 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, थर्ड में कैपिटल C 3 टाइम प्रिंट हो रहा है, फोर्थ में कैपिटल D 4 टाइम प्रिंट हो रहा है एंड फिफ्थ रो में E 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। तो हम इस अल्फ़ाबेट वेरिएबल को कैपिटल A से इनिशलाइज कर देते हैं। अब इसके बाद में हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर लूप रो के लिए हम चला रहे हैं, तो I = 1 से लेकर के ये कहाँ तक चलने वाला है, <= 5 तक, और I++। अब यहाँ पे कंडीशन I <= 5 इसलिए दी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 हैं। देन इसके बाद में हम ब्रैसेस स्टार्ट करेंगे और दूसरा फॉर लूप चलाएंगे, फॉर J = 1, और यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे, J <= I, J++। अब यहाँ पे कंडीशन J <= I इसलिए दी है कि फर्स्ट रो पे ओनली 1 इनपुट प्रिंट हो रहा है, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, फोर्थ पे 4 एंड 5 पे 5। मीन जितने जो नंबर आपका रो का चल रहा है उतने ही इनपुट हमारे प्रिंट हो रहे हैं। देन इसके बाद में ब्रैसेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर अब हमें क्या प्रिंट कराना है उसके लिए स्टेटमेंट देते हैं, printf। देन क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, %C, और वैल्यू कहाँ से मिल रही है हमें, अल्फ़ाबेट से मिल रही है, अल्फ़ाबेट वेरिएबल से मिल रही है, तो अल्फ़ाबेट। देन इसके बाद में ये ब्रैसेस हम क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही I की वैल्यू 1 पे J = 1 यानी कि 1 टाइम ही चलेगा, तो अल्फ़ाबेट की वैल्यू हमने इनिशलाइज कर रखी है कैपिटल A से, तो A प्रिंट हो जाएगा। बट जब हम नेक्स्ट लाइन में आके नेक्स्ट लाइन के लिए इनपुट प्रिंट कराएंगे तो हमें अल्फ़ाबेट क्या चाहिए, B। मीन्स हम इस अल्फ़ाबेट में क्या करा दें, इंक्रीमेंट करा दें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट ++।
देन इसके बाद में हम नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन। देन आउटर वाला फॉर लूप हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद में आपका गेट सी एच आ जाएगा और गेट सी एच के बाद में मेन मेथड हम क्लोज कर देंगे। अब इसके आउटपुट को डिस्कस करते हैं कि आउटपुट किस फॉर्म में हमें मिलने वाला है। तो सबसे पहले जब i की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक होगी i लेस देन इक्वल्स टू 5, यस i लेस देन इक्वल्स टू 5। देन सेकेंड वाले फॉर लूप पे आएंगे j इक्वल्स टू 1। अब कंडीशन चेक होगी कि j लेस देन इक्वल्स टू 1, यस j लेस देन इक्वल्स टू 1। देन हम स्टेटमेंट पे आएंगे। स्टेटमेंट में अल्फ़ाबेट की वैल्यू इस समय क्या है, a है, तो हमारा जो a है वो प्रिंट हो जाएगा। अब j की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी इंक्रीमेंट के साथ में। जैसे ही j की वैल्यू 2 होगी तो कंडीशन चेक होगी j लेस देन इक्वल्स टू i और i की वैल्यू क्या है 1 है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, लूप टर्मिनेट हुआ। अब अल्फ़ाबेट की वैल्यू में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या हो गई b। देन नेक्स्ट लाइन मिली हमें, नेक्स्ट लाइन के साथ में i की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ। अब i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। देन कंडीशन चेक हुई कि i लेस देन इक्वल्स टू 5, यस i लेस देन इक्वल्स टू 5। देन आपका क्या होगा, सेकेंड वाला लूप पे आएंगे। यहाँ पर j की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन चेक होगी कि j लेस देन इक्वल्स टू i, यस j लेस देन इक्वल्स टू i। देन हम स्टेटमेंट पे आएंगे। अब स्टेटमेंट क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर b प्रिंट होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू क्या है b है। j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, अब j की वैल्यू क्या हुई 2। कंडीशन चेक करेंगे j लेस देन इक्वल्स टू i, यस j लेस देन इक्वल्स टू i, दोनों की वैल्यू 2 है। तब दोबारा से स्टेटमेंट प्रिंट होगा b क्योंकि अभी भी अल्फ़ाबेट में वैल्यू क्या है b है। देन j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। कंडीशन अब चेक होगी तो फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि कंडीशन क्या है j लेस देन इक्वल्स टू i। तो ये लूप आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और अल्फ़ाबेट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, बाय 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल C। देन नेक्स्ट लाइन मिली, लूप पे गए, इंक्रीमेंट हुआ i की वैल्यू में। अब i की वैल्यू क्या हो गई 3। जैसे ही i की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन फुलफिल हो रही है, i लेस देन इक्वल्स टू 5। j वाले लूप पे आते हैं, j इक्वल्स टू 1, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब क्या प्रिंट हो जाएगा C। देन इंक्रीमेंट होगा j की वैल्यू में, वैल्यू हो जाएगी 2, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन C प्रिंट हो जाएगा। देन j की वैल्यू हुई 3, कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है, तब क्या प्रिंट हो जाएगा, C प्रिंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट के साथ में j की वैल्यू हुई 4, अब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और अल्फ़ाबेट की वैल्यू में बाय 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब वैल्यू क्या हो गई D। नेक्स्ट लाइन मिली, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, अब i की वैल्यू क्या हो गई 4, i की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब j वाले लूप पे आते हैं तो j इक्वल्स टू 1, कंडीशन फुलफिल हो रही है। देन क्या प्रिंट हो जाएगा d, j की वैल्यू हुई 2, कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है, d प्रिंट हो जाएगा। अब j की वैल्यू हुई 3, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, d प्रिंट हो जाएगा। देन j की वैल्यू हुई 4, अभी भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, d प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही अब j की वैल्यू हुई 5, ये कंडीशन अब फुलफिल नहीं हो रही है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन अल्फ़ाबेट की वैल्यू में अब क्या कर देंगे, हम बाय 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, अब वैल्यू हो जाएगी उसकी e। i की वैल्यू में अब इंक्रीमेंट कराते हैं, i की वैल्यू हो जाएगी 5। देन कंडीशन फुलफिल हो रही है, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i की अभी वैल्यू 5 है। j वाले लूप पे आते हैं, j की वैल्यू 1 पर कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन e प्रिंट हो जाएगा। देन j की वैल्यू 2 पर भी e प्रिंट हो जाएगा, j की वैल्यू 3 पर भी e प्रिंट हो जाएगा, 4 पर भी e प्रिंट हो जाएगा, 5 पर भी e प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही j की वैल्यू होगी 6, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तब क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अल्फ़ाबेट में इंक्रीमेंट हुआ, अब वैल्यू अल्फ़ाबेट की हो गई f, और i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू अब क्या हो गई 6। बट 6 पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि कंडीशन है i लेस देन इक्वल्स टू 5, तो 6 पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो जो हमारा आउटर वाला लूप है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो फाइनल पैटर्न है वो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा, जिसमें 5 रो हैं,
फर्स्ट रो में A प्रिंट हो रहा है, सेकंड में 2 टाइम्स B प्रिंट हो रहा है, थर्ड में 3 टाइम्स C प्रिंट हो रहा है, फोर्थ में 4 टाइम D प्रिंट हो रहा है एंड लास्ट रो में 5 टाइम E प्रिंट हो रहा है। तो फाइनल आउटपुट हमें इस प्रोग्राम के थ्रू मिल जाएगा। अब ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है कि पैटर्न G तक प्रिंट करा रहा हो, H तक प्रिंट करा रहा हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर ऑफ रो तक प्रिंट करना है पैटर्न को, वो वैल्यू यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि पैटर्न A से स्टार्ट ना होकर किसी और अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमने अल्फ़ाबेट को इनिशलाइज A से किया है वो आप उस अल्फ़ाबेट से कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपका ये पैटर्न कैपिटल लेटर्स में ना हो के स्मॉल लेटर्स में हो, तो आप स्मॉल लेटर से भी इसे इनिशलाइज करके पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखनी, क्योंकि यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट यूज़ करें तो ये सिंगल कोड्स हमें कंपलसरी यूज़ करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज ये पैटर्न प्रिंट नहीं होगा। So dear friends, today you learn how to print a pyramid using alphabets. If you didn't subscribe this channel, please do it now and also press the bell icon for the future updates and share this video to your friends and relatives. Thank you so much for watching everyone. Bye bye.